नमस्कार दोस्तों, अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से एमबीए कोर्स करने का सोच रहे हैं, जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, तो मध्य प्रदेश में एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन काउंसलिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग। इस काउंसलिंग के थ्रू जो है आप एमबीए कोर्स से जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये काउंसलिंग होगी कैसे, 2023 की काउंसलिंग कब होगी, साथ ही साथ कितने राउंड में ये काउंसलिंग होती है, और जो पहला राउंड है उसमें क्या क्या प्रोसेस आपको करना होती है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, एमपी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी % सीटें होती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, और उनमें से जो सिलेक्टेड टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके बारे में भी आज मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो डेफिनेटली ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप 2 साल का मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने का सोच रहे हैं, जिसका नाम एमबी है, जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मार्केटिंग एंड सेल्स, इसके अलावा जो है जैसे कि एचआर होता है, फाइनेंस होता है, इसके अलावा आईटी होता है, ऑपरेशन एंड रिसर्च होता है, तो तमाम ब्रांचें होती हैं। तो एमबीए जो है देखिए, एक तो सिंगल स्पेशलाइजेशन में भी होता है, मतलब एक ही स्पेशलाइजेशन में, मतलब एक ही ब्रांच में आपको डिग्री मिल जाएगी, और जो है ड्यूल स्पेशलाइजेशन में भी आपको होता है, जैसे कि एमबीए विथ ड्यूल स्पेशलाइजेशन ऐसा लिखा आता है, जिसमें आप एचआर प्लस फाइनेंस करके आपको डिग्री मिलेगी। तो ये जो स्पेशलाइजेशन होता है ये सेकेंड ईयर से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि इंदौर में डीएवीबी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं ड्यूल स्पेशलाइजेशन की डिग्री देते हैं। तो डेफिनेटली ड्यूल स्पेशलाइजेशन में आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप जो है 2 सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अगर आपको जैसे फाइनेंस में जॉब मिल रही है और आपको फाइनेंस में आपने अच्छा कर रखा है तो फाइनेंस में जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर एचआर में काम करना है तो आप एचआर में भी जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपका जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जानते हैं पूरा डिटेल में एमबीए कोर्स से जुड़ी हुई काउंसलिंग के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग से जुड़े हुए ए टू जेड अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। काउंसलिंग के शेड्यूल के पूरे वीडियो बनाने वाला हूं। फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, सीएलसी राउंड कब होगा, फर्स्ट राउंड में क्या करना है आपको, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो रिपोर्टिंग कब करना है, रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, चॉइस फिलिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ए टू जेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे, सिर्फ आपको इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट वगैरह हूँ। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ और 12 साल से खुद टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। डीईटी की काउंसलिंग कर रहा हूँ बच्चों की, इसलिए मुझे इसका अनुभव है। तो डेफिनेटली जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से। और अगर आप कुछ भी क्वेरी है आपको एमबीए कोर्स से एडमिशन से जुड़ी हुई, तो आप 9179176554, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि जॉब में हैं कहीं और आप चाह रहे हैं कि आपको जो है इंदौर में एडमिशन लेना है, कहीं अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए बजट फीस में, या बहुत से बच्चे चाहते हैं कि स्कॉलरशिप बेस पे कुछ एडमिशन मिल जाए, या थोड़ी बहुत हम फीस पे कर दें और अच्छा कॉलेज हमें मिल जाए एमबीए कोर्स के लिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको बेस्ट कॉलेज जो है उसका गाइडेंस दे दूंगा। तो जानते हैं पूरा डिटेल में। तो जो एमबीए कोर्स है मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन के बाद ये इसको कोर्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, और एमबीए कोर्स जो है ये 2 साल का कोर्स होता है, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है। तो एमबीए में अगर हम बात करें तो एमबीए कोर्स के लिए मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं, और एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू जो है आप उन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो एमपीए में जो टोटल सीट होती हैं, जैसे किसी कॉलेज में टोटल सीट 60 सीटें हैं या 90 सीट हैं या 120 सीट हैं, जो भी सीट्स हैं, तो टोटल 100% जो सीट है उसकी, उसमें से 90% सीट जो होती हैं वो एमपी वाले बच्चों के लिए होती है, जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, जिसे हम हिंदी में मूल निवासी बोलते हैं। और 10% सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर होती हैं बेसिकली। ये चीज़ समझ गए होंगे। एक एक पॉइंट करके सभी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करते जाऊंगा, तो आप नोट भी करते जाइएगा। अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि एससी कैटेगरी, ओबीसी वाले बच्चों के लिए कितनी % सीटें रिजर्व होती हैं। तो जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, जैसे कि आप एमबी के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, जैसे डीएवीबी का सबसे टॉप का कॉलेज है आईएमएस, तो इसके अंदर जो भी सीट है जैसे 180 सीट है, तो उसके लिए अगर आप ट्राई करते हो तो 16% सीटें जो है एससी कैटेगरी वालों के लिए रहेंगी, 20% सीटें एसटी वाले बच्चों के लिए रहेंगी, और 14% सीटें जो है ओबीसी वाले बच्चों के लिए रहेंगी। बाकी रिमेनिंग सीटें एज ए जनरल कंसीडर होती हैं। और अगर आपको जैसे ओबीसी पे नहीं मिलती है तो आप जनरल
के थ्रू जो है आप सीट ले सकते हैं। 90% सीटों पे ये टोटल होता है। इसके अलावा जो है जैसे कि थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं, TFW एक सीट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूशन फीस वेवर वाली। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें MBA की फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली TFW का एक ऑप्शन होता है जिसमें 5% सीटें होती हैं। तो इसमें लेकिन आपको CMAT एग्जाम लगने वाला होता है, या जो है किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छा होता है, उन्हीं को जो है ये TFW सीट मिलती है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूशन फीस वेवर। तो आपकी इसमें फीस बहुत कम हो जाती है, सिर्फ बस का चार्ज और डेवलपमेंट वगैरह ये थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है, बिल्कुल ना के बराबर फीस लगती है। तो इस सीट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। और जनरली ये जो सीट है MP डोमिसाइल वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे, जिनकी इनकम जो है 8 लाख से कम है, वो लोग जो है सीट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप TFW सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको जो है OBC SC ST की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा EWS जो एक सर्टिफिकेट होता है, इसके थ्रू जो है जनरल वालों के लिए होता है, तो इसमें भी 8 लाख से कम आपकी आय होना चाहिए, तभी ये सर्टिफिकेट आपका बन पाएगा। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो DET की काउंसलिंग में ऑप्शन होता है, उसको अपलोड करना होता है। तो इससे जो है आप जो हर कॉलेज में 10% सीटें एक्स्ट्रा होती हैं, तो उन कुछ सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ आपको लगने वाला है। एक तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट लगने वाला है, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं, उनके लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में एक CMAT एग्जाम होता है ना, हर साल ये कंडक्ट होता है, इसी के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं, जैसे कि इंदौर का IMS कॉलेज है, जो कि DAVB का ही एक मतलब कॉलेज है, बेसिकली सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो उसमें एडमिशन के लिए आपको CMAT एग्जाम लगने वाला है। जैसे कि इसके अलावा इंदौर में SGS ITS कॉलेज है, या प्रेस्टीज कॉलेज में आपको जाना है, तो डेफिनेटली आपको CMAT एग्जाम के थ्रू ही जो है आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज में जो है आपको ग्रेजुएशन के बेस पे भी एडमिशन मिल जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ये मैं सिक्वेंस से आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टॉप के कॉलेज हैं जिनके लिए आपको ट्राई करना चाहिए, जिनके प्लेसमेंट अच्छे हैं, स्टडी अच्छी है, तमाम चीज़ें अच्छी हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक तो इंदौर का श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, जो कि इंदौर में स्थित है। इसके अलावा जो है इंदौर में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है, जिसमें 3 कॉलेज आते हैं। एक तो SGS ITS कॉलेज है जो कि इंदौर में है, MITS कॉलेज ग्वालियर का है, और एक सती विदिशा कॉलेज है जो कि विदिशा में है। ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ओन के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं, जिसमें MP का नंबर 1 कॉलेज है IMS, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी के नाम से है, और इसमें जो है MBA में 120 सीटें हैं। इसके अलावा DAVB का एक और कॉलेज है जिसका नाम है IIPS, इसमें जो है 60 सीटें हैं। इसके अलावा जो है जैसे कि UIM है जो कि RDBB जबलपुर के नाम से फेमस है, इसमें 60 सीटें हैं। इसके अलावा जो है RGPB भोपाल का एक कॉलेज है, स्कूल ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, इसमें भी 60 सीटें हैं। तो ये जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, इसके अलावा भी आपको कुछ कॉलेज और देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से अगर हम बात करें जो टॉप के कॉलेज हैं, अगर आपने CMAT एग्जाम दे रखा है और आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छी स्टडी मिले, अच्छे से आप MBA कर पाएँ, तो सबसे पहले नंबर पर IMS है इंदौर का, DAVB का। इसके अलावा IIPS है ना। इसके अलावा जो है इंदौर का SGS ITS को आप टारगेट कर सकते हैं। MITS कॉलेज है ग्वालियर का, इसको टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कॉलेज है, इसको टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो है जैसे कि RDBB जो है जबलपुर का, इसको टारगेट कर सकते हैं। और जो स्कूल ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट है RGPB भोपाल, इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये अच्छे कॉलेज हैं। इसके अलावा जो कॉलेज हैं वहाँ पे प्लेसमेंट को लेके और चीज़ों को लेके दिक्कत हो सकती है, बाकी आप बात कर लें वहाँ के स्टूडेंट से, डिस्कस कर लें। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज का ही टैग चाहिए तो इससे अच्छा तो मैं आपसे ये कहूँगा कि फिर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में हर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। टोटल प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अराउंड 200 जो है प्राइवेट कॉलेज है ना। और इनमें अगर हम बात करें जैसे टॉप के कॉलेज, तो आप जानते ही हैं इंदौर का जैसे प्रेस्टीज जो कॉलेज है, बेसिकली PIMR के नाम से फेमस है। इसमें कोर MBA में ही 440 सीटें हैं, और इसके अलावा और भी अदर ब्रांचों में सीट आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अच्छा कॉलेज माना जाता है। और टोटल 200 जो कॉलेज हैं, इनमें से अराउंड जो है 10-20 कॉलेज अच्छे माने जाएंगे, जिनके प्लेसमेंट अच्छे हैं, रेगुलर स्टडी होती है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस आपको कराएंगे, इंटर्नशिप, साथ ही साथ ट्रेनिंग देने वाले हैं, तमाम चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। प्रॉपर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोर्स कंडक्ट कराते हैं, और फाइनल ईयर में आपको जो है 3-4 कंपनियों में प्लेस करा देते हैं। बाकी है तो बहुत सारे कॉलेज, अगर आप जैसे कि कहीं किसी जॉब में हैं
नॉन अटेंडिंग करके रेगुलर की डिग्री ले लेना चाह रहे हैं, तो वैसे भी बहुत सारे कॉलेज आपको एडमिशन ले लेंगे। आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग होने कैसे वाली है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होगी, ये 3 राउंड होते हैं इसके, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। हर एक राउंड की प्रॉपर डेट आती है, पूरा शेड्यूल होता है, अराउंड 1.5-2 महीने ये काउंसलिंग चलती है। तो जो पहला राउंड होगा आपका, ये मान के चलिए कि 20 दिन जो है पहला राउंड चलने वाला है, जो कि जस्ट अब कुछ टाइम बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पहला राउंड है इसमें भी 5 स्टेप होती हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करना है? डीईटी की एक वेबसाइट होती है एमपीडीटी, जैसे आप गूगल पर डालेंगे उसकी वेबसाइट ओपन होगी, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बीटेक, बी फार्म और पीजी में जैसे कि एमसीए, एमटेक, ऐसे तमाम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। उनमें से एमबीए भी है। तो उसमें आप जैसे पीजी कोर्सेज में जाएंगे तो एमबीए का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें पूरा आपको जो है जैसे काउंसलिंग का शेड्यूल और तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा एक फॉर्म, नया विंडो ओपन होता है, उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रॉपर डेट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन 5-6 दिन चलेगा। फिर आपका दूसरी स्टेप होती है चॉइस फिलिंग। फिर तीसरी स्टेप में जो है आपको एक मेरिट लिस्ट आ जाती है। फिर चौथी स्टेप में आपको फाइनली पता पड़ जाता है कि आपको जो है किस कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल चुकी है, या आपको एमबीए के लिए ये कॉलेज सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो है प्रॉपर आप एक डेट पे जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करके फीस भर के जो है अपनी सीट लॉक कर देते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड में 5 प्रोसेस होती हैं, और फर्स्ट राउंड आपको अराउंड 20 दिन चलने वाला होता है। थोड़ा सा आपको वेट करना होता है, तब जाके आपको जो है कॉलेज सिलेक्ट होता है। सेकंड राउंड में भी यही प्रोसेस होता है। जो बच्चे जैसे कि फर्स्ट राउंड में जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया, तो फिर वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिक चले जाएंगे, है ना। इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसी के थ्रू पूरा प्रोसेस करना होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया तो 3-4 दिन बाद फिर चॉइस फिलिंग करना होती है। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होते हैं, और कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको जैसे 8-10 कॉलेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, और तो इस टाइप से जो है पूरा सिलेक्शन होता है। फिर डीईटी आपसे चार्ज मांगता है, 1530 रुपये कुछ चार्ज लगता है। उसको ऑनलाइन करके जो भी मोड ऑफ पेमेंट है पैसे करके आप आगे प्रोसेस कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप मेरिट लिस्ट के लिए वेट करते हैं। अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लेंगे और रिपोर्टिंग कर देंगे। देखिए, फर्स्ट राउंड जो होगा मध्य प्रदेश के अंदर, वो सिर्फ सीमेट एग्जाम के बेस पे होने वाला है, ग्रेजुएशन के बेस पे नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट राउंड से ही जो है अधिकतर कॉलेजों में अधिकतर सीटें भर जाती हैं। किसी कॉलेज में 60%, किसी कॉलेज में 50%, किसी कॉलेज में 40%, अलग अलग बच्चे जो अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे चॉइस फिलिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो टॉप के कॉलेज हैं उनके भरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इंदौर का IMS है, SGS ITS है, प्रेस्टीज कॉलेज है, इनके भरने के चांसेस सबसे पहले होते हैं। तो पहले राउंड में ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिन लोगों ने सीमेट एग्जाम नहीं दे रखा है। दूसरे राउंड में जो है सेम प्रोसेस होने वाले हैं, 5 प्रोसेस। इसमें जो है ग्रेजुएशन और सीमेट दोनों से होने वाला है, लेकिन प्रायोरिटी जो है सीमेट वाले बच्चे को पहले दी जाएगी। अगर आपका ग्रेजुएशन में कितना भी परसेंटेज है और किसी बच्चे का सीमेट एग्जाम दे रखा है, उसका कितना भी परसेंटेज उसमें बना है, तो उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, सीट उसको पहले दी जाएगी। सेम टू सेम सीएलसी राउंड होने वाला है। सीएलसी राउंड में आप रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आपने कर रखा है, सब चीज़ें आपने कर दी, बस कॉलेज में जाके जो है आपको जिस कॉलेज में सीट खाली है वहाँ पे जाके जो है आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। सीट मिल जाती है तो वो सीट दे देंगे, नहीं मिलेगी तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो उस हिसाब से सीएलसी राउंड होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। रिपोर्टिंग के टाइम जो है आपको जैसे कि आपके ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सभी सेमेस्टर के लगने वाले हैं, 10th 12th टीसी माइग्रेशन लगने वाला है ग्रेजुएशन का। इसके अलावा फीस लगेगी आपकी, आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हुए आपके, गैप अगर आपका तो गैप सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज में स्पेशली जो है जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होते हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट्स में मिस हुआ तो वो आपको सीट नहीं देंगे। प्रॉपर रिपोर्टिंग के टाइम जो है टाइमिंग होती है उसकी, प्रॉपर डेट होती है, उससे पहले ही जाना होता है जो अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है। अगर आप उसके बाद जाएंगे तो कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। और अगर आपको जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है और आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो कॉलेज में आप रिपोर्टिंग ना करें, सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिक चला जाएंगे आप। रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना रहेगी, और चॉइस फिलिंग में फिर जो है आप अगेन चॉइस फिलिंग करके फिर पेमेंट मांगेगा डीईटी, उसमें 1000 के समथिंग कुछ चार्जेस आपको लगता है। और अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फिर तो जो है आपको दोबारा वही रामायण करना होगी, मतलब पूरा आपको 1530 रुपये चार्जेस लगने वाले। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और एमबीए में जो काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में जान पाए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।